तो चलो मेरे भाई, आज हम लोग बात कर लेते हैं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन का। मैं ये तीसरा पार्ट पढ़ाने वाला हूं, यानी 2021 से लेकर के 2025 तक का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट के साथ करवाने वाला हूं। यानी आपने ये चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है डजंट मैटर, आपको फार्मूला याद है नहीं याद है कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। आज मैं पढ़ाऊंगा और आपको पूरा का पूरा 100% समझ में आएगा। तो बात ऐसा है कि गुरुजी पहले बात ये कर लेते हैं कि ये चैप्टर से कितने नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं 2025 का, तो 9 गो ऑब्जेक्टिव, 4 गो 2 नंबर वाला, यानी 9 और 4 दूना 8, 9 8 17 और 17 5 22 नंबर का सवाल इससे पूछा गया है। यहीं से लेकर आप ऊपर तक देखिए तो हर साल एगो 5 नंबर वाला भी पूछा है, हर साल 2 2 नंबर के भी सवाल आए हैं, और हर साल ऑब्जेक्टिव का देखो कोई कोई साल तो हद कर देता है, 13 गो ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से घुसा देता है। सोच लो कितना अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए बात करते हैं विथ कंसेप्ट के साथ। ये क्वेश्चन 2011 और 2023 में पूछा गया है। एकदम मजे के साथ बात करूंगा, प्यार से बात करूंगा, मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। आइए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया। तो क्वेश्चन मेरे पास दिया गया मेरे भाई, क्वेश्चन दिया गया tan इनवर्स √3। बोलोगे बहुत अच्छा सर, आगे आ जाओ तो माइनस सेक इनवर्स -2। अब मेरे भाई यहां हम ये देखते हैं ना, यहां अगर एंगल पॉजिटिव है तो कुछ देखना ही नहीं है। सर ये बनता कैसे, मैं बताता हूं। जैसे tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। चलो जी चलो, होता है। अच्छा, ये 10th में पढ़ने का था कि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, और ये 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो इधर tan, तो इधर आके हो जाएगा tan इनवर्स √3। बहुत अच्छा जी। अच्छा, 10th क्लास में हम लोग डिग्री पढ़ते हैं, 11 12th में हम लोग डिग्री ना पढ़ के रेडियन पढ़ते हैं। कैमरा का रिमोट, डिग्री ना पढ़ के हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेडियन पढ़ते हैं। रेडियन पढ़ने का मतलब हो गया कि सर 60 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, 60 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा। तो आइए बता देता हूं। 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/3, मतलब छो रहेगा तो π/3, tan इनवर्स √3। यही चीज तो आपसे पूछा है ना, ये वैल्यू सेम टू सेम वही तो लिखा हुआ है, tan इनवर्स √3। यानी इसे हम सीधा सीधा ऐसे बोल सकता हूं कि tan में किसका वैल्यू √3 होता है, तो 60 डिग्री। सीधा सीधा ऐसे समझना, tan में किसका वैल्यू √3 होता है, तो 60 डिग्री। यानी इसका वैल्यू हो गया 60, यानी ये π/3 हो गया, माइनस। अब यहां देखो रे बच्चा पार्टी, बीच में आ गया माइनस, तो इसके लिए अलग फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनोगे तो सेक इनवर्स -x बराबर होता है π-सेक इनवर्स x, π-सेक इनवर्स x होता है। आइए, तो जैसा ही माइनस आए ब्रैकेट चालू करो, π-सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2। कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाओगे मेरे मित्र तो कहानी समझ में आएगा कि सर ये π/3 का तो π/3 है, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। सेक में किसका वैल्यू ये होता है, सेक में किसका वैल्यू होता है, तो मेरे भाई सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2। ठीक है, तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे बउआ, यानी सेक में किसका वैल्यू 2 होता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री को मैं लिखूंगा π/3।
पाई बाई 3। बच्चा पार्टी एलसीएम ले लो तो 3 एलसीएम हो जाएगा, ये आएगा पाई माइनस 3 पाई और प्लस पाई। ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक एक 2 पाई में से 3 पाई गया, यानी माइनस पाई बाई 3, और दैट इज योर आंसर। ये माइनस पाई बाई 3 ऑप्शन नंबर कौन में है बउआ, माइनस पाई बाई 3 ऑप्शन नंबर बी में। और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2011 और 2023। उम्मीदता पूरी कहानी समझ में आ गया होगा। अगर फार्मूले नहीं याद है ना, तो मेरा स्पेशल फार्मूला वीडियो जाकर देखो, और नहीं तो नहीं मिलता तो मुझे मैसेज करो, मैं बता दूंगा फार्मूला वीडियो कहां है। जो 31 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 2017 और 2010 में पूछा गया। आइए ध्यान से सुनते हैं। हालांकि ये सेम क्वेश्चन मैं पिछला वीडियो में भी कराया हूं, लेकिन अब आ गया तो बनाना जरूरी है। बोलोगे सर फील कैसे होगा कि किस कंसेप्ट पे बनेगा, तो इसे अगर प्यार से देखोगे ना, इसे अगर प्यार से देखोगे तो आप बोलोगे देखो सर आप ही ने पढ़ाया है कि 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है। वो फार्मूला कौन कौन सा है बंधु, तो वो फार्मूला है साइन इनवर्स 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे आ जाओ तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम चिल करके पढ़ेंगे। अगला cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर चीजें तो सही है। अच्छा गुरुजी, अब आप मुझे बताना, लिखो यहां सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या है बउआ, 2 tan इनवर्स एक्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब मामला है कि गुरुजी 2 tan इनवर्स का तो 3 फार्मूला होता है, यानी 3 फार्मूला होता है, तीनों में कौन लगाए। तो मेरे भाई पाद वाला टर्म देखो किस रूप में है, तो पीछे वाला टैन के रूप में है, तो मैं बिल्कुल टैन वाला लगाऊंगा। इससे क्या हो जाएगा, आगे वाला भी टैन में पीछे वाला भी टैन में, तो अच्छा से हम जात जात खेल पाएंगे। अच्छा जी बहुत अच्छा है बउआ, आइए खेलते हैं जात जात। तो इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा मेरे पास 1/3 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मेरे पास एक्स स्क्वायर कितना है 1/3। अच्छा जी प्लस ये हो गया tan इनवर्स 1/7। बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है सर आगे आ जाओ। आगे अगर आओगे तो पता चलेगा कि tan इनवर्स का tan इनवर्स, और ये आपका हो गया 2/3। ये सॉल्यूशन करोगे तो 1 माइनस 1/9। एक लाइन हम और बढ़ा दिए, इच्छा करता तो एक लाइन और शॉर्ट कर देता। आगे आ जाओ, इसे जब पूरी कैलकुलेशन करोगे ना तो ये आएगा tan इनवर्स 2/3, और ये आ जाएगा 9 में से एक गया 8/9 प्लस प्लस मेरे भाई tan इनवर्स 1/7। बच्चा पार्टी 3 से 3 कट गया, आपका 4 दूना के 8 कट गया। अब आपके पास क्या आएगा, ये सेम क्वेश्चन मैंने पिछला वीडियो में भी बताया है, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। बाकी देखने की क्या जरूरत है, मैं तो इधर समझा दिया। 3/4 अच्छा जी प्लस tan इनवर्स 1/7।
बोलोगे सर बहुत अच्छा। आगे आइए। अब ऐसा तुमको दिल से आवाज आना चाहिए कि गुरुजी यहाँ पे दो tan इनवर्स को जोड़ना है। अब दो tan इनवर्स जोड़ने का मैं फार्मूला पढ़ाया हूं कि अगर tan इनवर्स एक्स और माइनस tan इनवर्स बाई रहे तो tan इनवर्स करना कुछ नहीं होता है यार। यहां देखो एक्स है और ये देखो आपका बाई है, सीधा सीधा उठा के रख दो। एक्स बीच में प्लस तो प्लस, फिर बाई, टाइन वाला में बन बपौती, और फिर आपको 100 और बाई को गुना के रूप में लिख देना है। बोलोगे हाँ सर अब तो कहानी क्लियर है। तो आ जाओ ना, फिर तकलीफ किस बात की है। टाइन इनवर्स का टाइन इनवर्स सेम फार्मूला लगाओ यार, लगाओ। ये दोनों को जोड़ दो, फार्मूला 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस 3/4 गुना 1/7। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं रहा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो टाइन इनवर्स, टाइन इनवर्स 7×21=25, 25/28। नीचे सॉल्यूशन करोगे तो 7×4=28 में से 3 गया, 25/28। मेरे प्यारे बंधु पूरा पार्ट से पूरा पार्ट कट गया, पूरा पार्ट से पूरा पार्ट कट गया। अब बचा क्या, tan इनवर्स 1। तो पूछना ये चाह रहा है कि tan में किसका वैल्यू 1 होता है। तो बच्चा बच्चा जानता है कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री का हो जाएगा tan इनवर्स 1। और 45 को मैं क्या लिखता हूं, π/4 बराबर tan इनवर्स 1। तो आप ऐसे सीधा सीधा याद रखो कि जिंदगी में अगर tan इनवर्स 1 रहे तो इसका रिजल्ट हो जाता है π/4। बच्चा बच्चा जानता है जी। आइए तो आपका आंसर कौन सा हो गया, π/4 बोले तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया 2017 और 2010। सुनो पहले आराम से, तुम जैसे भी कंफर्टेबल हो, सो करके बैठ करके लाइब्रेरी में जैसे भी कंफर्टेबल हो, आराम से एक बार वीडियो देख लो। फिर आपके पास पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ खोल के आराम से कॉपी पर बना लेना। हाँ एक बात याद रखो, जहां शुरू करो बिना अंत किए हुए कभी नहीं रुकना। जीवन का एक हमेशा उसूल रखो, शुरू किया है तो अंत भी करेंगे, तो अंत तक जरूर लिखना है। आगे आ जाओ। अब बात कर लेते हैं हमारा ये, आ जाओ 33 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये बात तो सबको पता है कि हर 5 जनवरी को मेरा एक बैच आता है जो नया 12th का रहता है। हर 5 जनवरी को इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम रहता है। उसी दिन मेरा बर्थडे, और बर्थडे ऑफर में ये मिल जाता है आपको कि 999 रुपया में पूरा मैथ खत्म हो जाता है। इस कोर्स में जुड़ने के बाद आपको जीवन में कभी मैथ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 11 12 का जहां भी मैथ का जरूरत पड़ेगा ये वाला आपका क्लियर हो जाएगा। आइए अब मेरे भाई, अब 2021 और 2010 भगवान ऐसे क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड पूछता है ना तो क्वेश्चन सेट करने वाले को भगवान उठा ले, क्योंकि इतना गंदा क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए जितना गंदा क्वेश्चन ये पूछा गया है। tan इनवर्स एक्स और प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। तो बोलोगे गुरुजी आपने पीछे वाला लेक्चर में समझाया है कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो सीधा सीधा आंसर आपका π/2 हो गया 2021 और 10। बताओ बोर्ड वालों की बेवकूफी, तुमको मानसिक रूप से विकलांग करने का तैयारी किया गया है। ये भी क्वेश्चन कोई पूछने की बात होती है, इतना गंदा सा क्वेश्चन पूछा गया। हर साल एक दो क्वेश्चन यूं ही गंदा वाला रहता है जिसमें बिना कोई दिमाग लगाए हुए बनाया जाता है। तो तुम 12th पास तो हो जाओगे, भविष्य में आगे क्या करोगे मुझे ये बता दो। अच्छा अब ये सीधे जो पीछे आपका आ रहा है ना, आप बोलोगे सर एग्जाम में 1 महीना बचा, 15 दिन बचा,
मैं क्या करूं, 2 महीने बचा। अरे भाई तुम्हारे पास एक लौता ऑप्शन ये है कि मेरा एक हर साल कोर्स आता है, हर साल कोर्स आता है जिसमें मैं 13 वीडियो में पूरा 12th का मैथ खत्म कर देता हूं। और हाँ, पिछला 10 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि मेरा 13 वीडियो से बाहर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आया। तुम तो बोलोगे गुरुजी आप इतने पैसा लोगे, 299 रुपया में तो ऑल सब्जेक्ट दिया जा रहा है। अरे भाई तुमको सड़े गले ही चीज लेना है ना, तो ले लो, सड़े गले चीज एक टोकरी में आ जाएगा। अच्छा फल के लिए तुमको अलग से पैसा लगेगा ना, एक्स्ट्रा लगेगा ना। और ये बहुत छोटी रकम है, इससे ज्यादा गरीब आज धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है यार। इससे छोटा रकम भी होता है क्या। 299 में मैंने पिछला साल कोर्स लाया, कोर्स तो ले लिया गधा। कुछ लोग पैसा कम रहने की वजह से कोर्स पढ़ा ही नहीं। और हाँ बता देता हूं, जिनको पढ़ने की इरादा ना हो ना, वो कभी जीवन में कोर्स मत लेना, मुझे बदनाम मत करना। मेरा कसम और वादा रहता है कि अगर मेरा कोर्स लिया है तो 95+ होना चाहिए। सर ये कोर्स लेने का फायदा क्या होता है, आपका तो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहता। हाँ वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहता। अब यही वीडियो देखो, 1 घंटा तुम वीडियो देखेगा, फिर से वीडियो देख के 1 घंटा लिखेगा, रिवीजन बाद में करोगे तो कैसे करोगे। तो सारा का सारा पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाता है। वीडियो एक बार देख लो, पीडीएफ खोलो और आराम से पूरा बना लो। अगर आप 12th में हैं, चाहे आप शुरुआत हो या तो 12th के 5 दिन पहले भी आपका बैच बच रहा है, तो ये बैच लेना जरूरी होता है। इसलिए आप 12th शुरुआत में हो, मेरा लेक्चर जाके पढ़ के जाओ, ऑफलाइन में मजा धुआं मचाओ एकदम। सबके फोन में ये बैच होना चाहिए, 1 सालों के वैलिडिटी के साथ मिलता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों। बोलोगे सर लेंगे कहां से, तो बस मेरा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है EACA जॉब फैक्ट्री, वहां से जाकर ले सकते हो। वरना आपको मेरा मोबाइल नंबर है ही, मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और ले लीजिए। आइए अगली बात करते हैं। देखो कौन सा गांजा और सस्ता नशा पीता है और करता है जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम बिल्कुल सूखा नशा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, तब तक तो ठीक था 1 नंबर में। 2023 और 25 में ये क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछा है। बताओ ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है। अगर मैं इसे बनाऊं ना 1 सेकंड में यूं ही उड़ा दूंगा, लेकिन पहले मैं शॉर्ट बताता हूं फिर लॉन्ग बता दूंगा। आइए ध्यान से सुनोगे। चलिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखो, और आपका है क्या, कौशेक, कौशेक 2, नीचे में नहीं कुछ तो वन है। चलो जी, अब सिंपल ये बताओ कि कौशेक में किसका वैल्यू 2 होता है। गधा वो जानता है सर 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को हम लोग बोलते क्या है, π/6, π/6। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी। अब ये देखो 22, 23 और 25 में बेवकूफों वाली सवाल है या नहीं है, ये बताओ। अब बोलोगे सर 2 नंबर में क्या इतना बना देंगे तो 2 नंबर में देगा, नहीं देगा। कितना अच्छा, बिल्कुल सही बना हुआ, 2 नंबर नहीं देगा। अब 2 नंबर में इसे कैसे बनाता हूं, ध्यान से सुनना। इधर मैं एक लाइन खींचता हूं और 2 नंबर में सेम सवाल को मैं बनाता हूं कि 2 नंबर में कैसे बनेगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन तुम लिख लो यार, बोर्ड एग्जाम में अगर बनाओगे ना तो सबसे पहले लिख लेना कि प्रश्न संख्या कितना है, तो पता चलेगा सर प्रश्न संख्या मेरा, प्रश्न संख्या 34 है। चलो भाई बोर्ड एग्जाम में बना रहा हूं, सॉल्यूशन और गिवन दैट, बस सिंदूर टिकली नथिया बाली लगा दो इसी क्वेश्चन में, क्या तकलीफ है जी। आगे आ जाओ, मेरा आज गला भी खराब हो रहा है क्योंकि मैंने आज लगातार लेक्चर लिया है। आज विश्वास करोगे तो मैंने 6 लेक्चर रिकॉर्ड किया, और ये मैं अपने लिए नहीं किया हूं, ये मैं आप सब बच्चों के लिए पूरा दिन और रात में अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि आपको पढ़ने के लिए मेरा इंतजार ना करना पड़े। एप्लीकेशन में पूरा डाला हुआ रहता है। आगे आ जाओ, तो अभी क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2, इसे आप थीटा लेट कर लो भाई थीटा लेट कर लो भाई, चलेगा, कोई तकलीफ ही नहीं है। आगे आ जाओ। अब बोलोगे गुरुजी अब क्या करें, ये कॉसेक है, इधर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और यहां पे नीचे आपका क्या है, 2/1। अब क्लास 10th में ही आपने पढ़ा है
कि अगर ये कौशिक है तो इधर वाला को भी कौशिक के रूप में लिखने का कोशिश करो, इधर में ही कौशिक के रूप में लिखने का कोशिश करो। यानी बहुआरे ये कौशिक कितना डिग्री का वैल्यू है, तो कौशिक 30 डिग्री का वैल्यू है, और 30 को मैं लिखता हूं π/6। और ये भी हो गया कौशिक थीटा, ये भी हो गया कौशिक थीटा। अब होगा क्या, यहां से कौशिक कौशिक रिमूव हो गया, कटता नहीं है, गांजा भांग मत पी लेना, ये रिमूव होता है। आगे आ जाओ, π/6 बराबर थीटा। आगे आ जाओ, अब थीटा बराबर आपने क्या माना है, थीटा बराबर आपने क्या माना है π/6, और थीटा बराबर आपने माना है कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। और ये आपका फाइनल आंसर रह गया। अगर 2 नंबर में पूछता तो इस प्रकार बनाते, और अगर मेरे से 1 नंबर में पूछा है तो मैं बिना पेन लगाए हुए आंसर दे सकता हूं, लेकिन सेम 2 नंबर वाली क्वेश्चन मैंने यहां पे बनाया, इस प्रकार से बनाओगे तब आपको 2 नंबर मिलेगा, वरना 100 में 100 बना के तो लाओगे, 98 99 ला के रह जाओगे। चलो तो तरीका दोनों अपना कर लेना, सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप में बाकी मैं पढ़ाऊंगा। चलिए अब यहां पे 2022 का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। जो क्या दिल से कोई आवाज आ रहा है, अगर दिल से आवाज नहीं आ रहा है तो आपका फीलिंग मर चुका है, फीलिंग को जगाओ। क्या कहानी है कि गुरुजी बात ऐसी है कि देखो गुरुजी 2 tan को जोड़ना है, बात सीधा सीधा यही है कि 2 tan इनवर्स को जोड़ना है भाई। तो 2 tan इनवर्स को जोड़ने की कहानी मैं नहीं बताया हूं, तो बोलोगे यस गुरुजी बताए तो हैं कि tan इनवर्स x रहे और tan इनवर्स y रहे, तो फिर मैं कैसे लिखूंगा जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, tan इनवर्स को tan इनवर्स लिखो। आगे की कहानी तुमको पता है ना कि गुरुजी ये वाला मेरा x है और ये वाला y है, सीधा सीधा उठा के यहां रख दो, x + y। टाइन वाला में बन बपौती होता है, साइन अल्टरनेट होता है, मतलब प्लस तो माइनस, फिर दोनों गुना में हो जाता है। सेम लॉजिक यहां लगेगा और बन जाएगा। सॉल्यूशन क्या दिया बउआ, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, 1/13। अब यही अगर तुम मेरा मेन बैच में पढ़ रहा होता तो इसका मैं इतना शॉर्टकट तरीका बताता ना जो 7 जन्मों में तुम कल्पना नहीं कर पाता। देखो लेकिन यहां तुमको शॉर्टकट बताएंगे, मिर्गी का दौरा अलग से आ जाएगा। आगे आ जाओ, tan इनवर्स ये दोनों को जोड़ना है, तो 1/7 प्लस 1/13 और 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। आ जा मेरे भाई। अब देखो बच्चों की तरह जोड़ मत करना, थोड़ा एडवांस तो रूप जरूर लगाना, भगवान भी माफ नहीं करेगा अगर छोटा वाला एलसीएम लेकर के तुम बनाओगे। सीधा सीधा गुना करो, 13 7 20, 13 7 20 और 13 91 होता है जी। आगे आ जाओ, 13 91 में से एक गया 90 और बटा का आपका 91 जी। नीचे नीचे कहानी आपका गोल हो गया, 91 से 91 गया, बाकी 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। बचेगा tan इनवर्स 2/9, tan इनवर्स 2/9, और यही आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए ना, कैलकुलेशन आपका फास्ट तभी होगा जब आप में कॉन्फिडेंस होगा, ना कि बेहुदा की तरह धीरे धीरे चलते रहो। भाई 12th के विद्यार्थियों कब तक जीवन चलाओगे। 2/9 आपका कौन है, ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अच्छा जी, बोलोगे गुरुजी इतना आसान होता है क्या। हाँ मेरे भाई, बोर्ड का सवाल इतना ही आसान होता है, तभी तो मैं गरज गरज कहता हूं कि तेरा वीडियो से मेरा बाहर 1300 जन्मों तक बिहार बोर्ड नहीं पूछ सकता आगे, पॉसिबल ही नहीं है यार। आप एग्जाम के 5 दिन पहले भी मेरा कोर्स ले सकते हो, क्योंकि तेरा वीडियो यानी 52 घंटा और 5 दिन में सोच लो 24 5 20 से 120 घंटा होता है, और 52 घंटा का तो खेला ही जी। आज और यहां बात करते हैं 2022 का, ये कहानी रह गया। अब बोलोगे गुरुजी दिल से यार फील ही नहीं हो पाता है, आप तो रटे रटाए होते हैं, पढ़ के आए होते हैं,
आपको तो पता चल जाता, मुझे फील नहीं होता। अरे गधा, फील काहे नहीं होगा? सुंदर कन्या पे अपना फीलिंग शिफ्ट कर चुके हो, तुमको क्या फील होगा? देख करके नहीं लग रहा 2 tan−1x? अरे लग रहा भाई 2 tan−1x। तो बोलोगे हाँ लग तो रहा है गुरुजी। तो 2 tan−1 का मैंने 3 फार्मूला पढ़ाया है। 2 tan−1x का मैंने 3 फार्मूला पढ़ाया है। पहला फार्मूला है sin−1 2x और बटा 1+x²। मेरे पेशेंस का हद देखना चाहते हो? मैं 3 से 4 बार ये वीडियो बनाया हूं और कम से कम लगभग 6 बार ये फार्मूला आया है, फिर भी मैं लिखा हूं। तो क्या मैं बेवकूफ हूं? अरे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको भी लिखने की आदत बने, और जिस दिन लिखने की आदत बन जाएगा आपसे जीवन में कभी गलती होगा नहीं। तो लिखने की आदत डालो, ना कि रटने की आदत डालो। अगला हो गया tan−1 2x और 1−x²। अगला अगर बात करोगे तो cos−1 1−x² और 1+x²। चलो अब बोलोगे गुरुजी ये तो 2 tan−1 के 3 फार्मूला। अच्छा प्यार से देखोगे ना तो क्या क्या ये वाला फार्मूला आपको इसका फीलिंग नहीं दे रहा है? 2 का 2 है, tan का tan है, tan−1 का है। क्या x के जगह भी x चाहिए तुमको? और x के जगह जो रहेगा लिख दो। तो लिखो जरा ध्यान से। सॉल्यूशन सॉल्यूशन 2 tan−1 1/2 लगा लो मेरे भाई फार्मूला। सर तीनों में कौन फार्मूला लगेगा? तो ऑप्शन देखो tan में है, यानी हर हाल में आपको tan वाला फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लगाइए tan−1 2 × x के जगह आपका कितना है 1/2 और बटा 1−x², 1/2 का होल स्क्वायर। आइए ध्यान से मैं चीजों को देखता हूं। ध्यान से मैं देखूंगा ना तो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। आइए ध्यान से देख लेता हूं। अब tan−1 का tan−1 1/, इसे नहीं कुछ तो नीचे में भी 1 है, इसे सॉल्यूशन करोगे ना तो ये आएगा 4 में से 1 गया 3/4। और मेरे बच्चे मेरे भाई ये आपका हो जाएगा tan−1 नीचे वाला ऊपर गुना होता है 4/3। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया 4/3। 4/3 ऑप्शन नंबर में कौन है? ऑप्शन नंबर आपका बी 4/3। चलो जी चलो, कहानी खत्म। और ये क्वेश्चन किसका था? 2000 कितना का था मेरे भाई? 2022 का। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। आओ मैं बात बताता हूं क्या सोचना पड़ेगा। जो तो बोलोगे जानते हैं गुरुजी ये तो देखी में राड़ रोहिया जैसा लग रहा है, ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन होता है। देखो मैं इसको चंद सेकंड में कैसे निपटा देता हूं। हालांकि ये बड़ा लाइन में जाएगा, लेकिन मेरे से गद्दारी करबे, गद्दारी सेकंडों में निपटा दूंगा। आइए सेकंडों में कैसे निपटाता हूं इसको। चलिए क्या दिया गया है? सॉल्यूशन दिया गया भाई x के जगह 1/2 1/5 रखेंगे। ठीक है भाई रखेंगे, वो तो बात की बात है। अभी मेरे पास क्या है? cos−1 कॉस, अच्छा सिर्फ कॉस है, कॉस। और मेरे पास क्या है? cos−1 x +2 sin−1 x है जी। जो लिखा हुआ था मैंने लिख दिया। अब आइए देखो, एक बात तो तय है कि गुरुजी आपको एक बात बताए, आपने हमें 2 sin−1 का कोई फार्मूला पढ़ाया ही नहीं। हाँ मैं नहीं पढ़ाया हूं, नहीं होता फार्मूला।
तो गुरुजी करेंगे तो क्या करेंगे अलग से, तो 2 साइन इनवर्स एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। नहीं नहीं, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है तो कमेंट करके बताओ कि अगर कोई ऑप्शन है तो। कोई ऑप्शन ही नहीं है, फार्मूला ही नहीं होता है। अच्छा जी, बोलोगे ठीक है। ये हो गया कॉस, कॉस इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। मेरे भाई, क्या तुम अपने फीलिंग को किसी सुंदर कन्या की ओर शिफ्ट कर चुके हो? ये तुमको फार्मूला नहीं होता है, पढ़ाया नहीं गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। अच्छा जी अच्छा, पाई बाई 2 होता है। इसका मतलब हो गया कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब मेरे भाई, अब यहां से बच्चा का दिमाग, दिल, धड़कन सब काम करना बंद करेगा, क्योंकि बच्चा लोग को यही ना समझ में आ रहा है कि गुरुजी ये कुछ होता है क्या। हालांकि बच्चा पार्टी पढ़ा है, बच्चा पार्टी पढ़ा है, बच्चा पार्टी पढ़ा है, बच्चा पार्टी पढ़ा है, 5 मिनट में बच्चा पार्टी पढ़ा है कि कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अब कहेगा पहले बात तो ये बताइए गुरुजी, ई वाला एरा से मैच करता है? नहीं मैच कर रहा है। अरे ये 90 है ही, थीटा रहेगा तो थीटा लिखना है। अपने पास थीटा के जगह ये पे है, थीटा के जगह ये है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरा फार्मूला होगा माइनस साइन, और थीटा रहता है ना तो मैं लिखता हूं थीटा, और मेरे पास थीटा के जगह है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब ये दोनों रिमूव हो गया और मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा क्या, माइनस एक्स। और मेरे भाई क्वेश्चन में ही दे दिया था कि एक्स के जगह क्या रखना है, तो दिया गया है एक्स के जगह क्या रखना है, देखो जरा ध्यान से। एक्स के जगह रखना है 1/5, तो 1/5, तो रिजल्ट हो जाएगा -1/5, और ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन है रे बउआ? ऑप्शन नंबर आपका -1/5, ऑप्शन नंबर बी 2022 का ये क्वेश्चन रहा। आगे आ जाओ, तो अगला तो आपका ये बताया गया कि मेरा बर्थडे के दिन 12th वाला आता है। अब ये कहानी 38 नंबर है। आप बोलोगे गुरुजी इसे कैसे बनाए, तो देखो पीछे तक तुमने 2 tan इनवर्स को जोड़ना सीखा, यहां 2 साइन इनवर्स को जोड़ना है। अगर फार्मूला नहीं याद है तो मेरे भाई मेरा फार्मूला वीडियो जा करके देखो, तभी याद होगा। मैंने फार्मूला वीडियो में इसे समझाया है कि साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, पहला दोस्त काम करेगा, दूसरा दोस्त आराम करेगा, सुधरल है तो सुधरल आदमी, सेम टू सेम प्लस है तो प्लस, फिर दूसरा दोस्त काम करेगा और पहला दोस्त क्या करेगा, आराम करेगा। मेरे भाई ये वाला आपका एक्स का वैल्यू रहेगा, ये एक्स के जगह काम होगा, और ये वाला बाई का वैल्यू काम करेगा। ये आपका एक्स और ये वाला भाई, सीधा सीधा एक्स और बाई का वैल्यू डालो और सीधा आपका आंसर आ जाएगा, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, DYS डू योर सेल्फ, खुद से कर लेना है भाई। मतलब ही कोई नहीं बनता एक्स के जगह के 3/5,
पाई के जगह पे 12/13 डाल के सॉल्यूशन करो, आपका काम खत्म। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये आपका ये 2023 का क्वेश्चन है। देखो कितना बेहुदा सा क्वेश्चन पूछा है, और दिमाग लगाते हैं भाई। इसमें भी अगर तुम दिमाग लगाते हो तो तुम जीने का अधिकार खो चुके हो, अपना दिमाग को विकलांग कर चुके हो। साइन में ये किसका वैल्यू होता है 1/2? तो बोलोगे सर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी मेरा साइन का साइन रह गया। और ये पूरी कंप्लीट कहानी का वैल्यू क्या आया? साइन 30, 30 बोले तो पाई/6, पाई/6। और साइन 30 का वैल्यू आपका क्या हो गया? ये साइन 30 लिखा हुआ, साइन 30 का वैल्यू आपका 1/2 हो गया। काम खत्म। 2023 का सवाल था। आगे अगर आ जाओगे तो आप ये देखो, अभी जस्ट मैंने जो फॉर्मूला यूज किया 2023, अभी मैंने आपको देखो पीछे दिखाया हूं मैं, प्यार से देख लो। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है, देखो देखो, अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा। मैं लिखा हूं बगल में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यानी साइन इनवर्स। सुधरल दोस्त का कहानी है, तो पहला दोस्त काम करेगा, दूसरा आराम करेगा। आराम माने अंडर रूट। सुधरल आदमी प्लस, तो यहाँ प्लस में रहता है। फिर दूसरा दोस्त काम करेगा, पहला आराम करेगा। ये कहानी आपको मेरा फॉर्मूला वीडियो में याद करने को मिलेगा। सेम कहानी को यहाँ पे निपटा लो। तो ये रह गया आपका, यानी सर मुझे इसको जोड़ना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, पहला दोस्त काम करेगा, दूसरा आराम करेगा, प्लस है तो प्लस, फिर दूसरा दोस्त काम करेगा और पहला आराम करेगा। पहला क्या करेगा? आराम करेगा। यानी ये वाला ऑप्शन गुरुजी प्लस है तो ये तो माइनस में नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला होगा। 2023 का क्वेश्चन खत्म हुआ। आइए प्यार से, बाकी आपको पता है कि अगर आपके छोटे भाई बंधु कोई अगर 12th में अभी गया है, यानी भविष्य में कभी भी 12th का एग्जाम देगा, 12th में अभी जस्ट गया ही है, तो उसके लिए हर साल मेरा एक बैच आता है 5 जनवरी को, मात्र 999 रुपया में। विश्वास मानिए, जो बच्चा ये मैथ का कोर्स पढ़ लिया उसको जीवन में ना कभी ऑफलाइन जाने की जरूरत है, ना कभी मैथ का तकलीफ देखने को मिलेगा। करना कुछ नहीं है, ये मेरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और सीधा सीधा बात करो, नहीं तो मेरे नंबर पे फोन या मैसेज करो, मेरे टीम द्वारा आपको जवाब दे दिया जाएगा। आइए ध्यान से देखते हैं, 2023 का सवाल ये रहा। और देखो कितने बेवकूफ भरी सवाल ये पूछता है, बच्चों को मानसिक तौर पर विकलांग कर दिया गया है। इसमें कौन सा बड़ा दिमाग लगाना है? ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, बस 5 मिनट का खेला है, कहानी आपका खत्म होने वाला है। आइए सॉल्यूशन, तो पता चलेगा क्या लिखा हुआ गुरुजी। तो साइन का साइन है, बाकी 2 का 2 है, और साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ये आपका 1 हो गया, प्लस कॉस इनवर्स 1 हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। बोलोगे देखो सर बात ऐसा है ना, मुझे कुछ विशेष समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन एक बात मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता सकता हूं कि इससे आपका पुराना रिश्ता है। ये जो है ना, इससे आपका पुराना रिश्ता, वो रिश्ता क्या कहलाता है? तो बोलोगे सर अभी तो आपने बताया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर रिजल्ट होता है पाई/2। कुछ ना समझ में आई, ये समझ में आया ना, बाकी गोली मारो ना। साइन 2 का 2 और इसका रिजल्ट पाई/2 हो गया मेरे भाई साहब, 0 से 0 गया और ये बचा साइन पाई। अब साइन पाई का आपको वैल्यू नहीं याद है ना, तो फिर जाकर के मेरा 54 फार्मूला देखो, और मैंने 54 फार्मूला में टोटल का टोटल मैथ का मैंने फार्मूला याद करवाया है, जो कि जरूरत पड़ने वाला है। साइन पाई का वैल्यू मैं वैसे लिख देता हूं, लेकिन मेरा भाई तुम जाकर के याद जरूर करो। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। 2023 का बेवकूफों भरा सवाल। आइए मैं बात कर लेता हूं अब 42 नंबर क्वेश्चन। ये भी देखो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, सेम कॉन्सेप्ट पे। बोलोगे सर क्वेश्चन में
कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात बार बार दोहराया जा रहा है कि इसे मैं जानता हूं गुरुजी, किसी को जानूं या ना जानूं इसे मैं जानता हूं। क्या बाबू? कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर रिजल्ट आपका होता है π/2। बोलोगे सर ये तो फिर आसान हो गया, लिखो सॉल्यूशन आप यहां से। कॉसेक कॉसेक tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अब ये आपने अभी पढ़ा कॉसेक, और इसका वैल्यू होता π/2। अब बेहुदा भरा सवाल कि कॉसेक π/2 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन पाई का वैल्यू, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। साइन का ही उल्टा तो कॉसेक होता है ना, तो 1/1 का उल्टा आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे आ जाओ, बस छोटा छोटा और कहानी बचा। 2 tan इनवर्स एक, ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है इसका, ऑप्शन मिला लेना। ऑप्शन गलत इसीलिए कि बाबू रे ये तो फार्मूला होता है, ये तो फार्मूला होता है। लाइए क्वेश्चन बैक जी, ऑप्शन ही गलती है। क्वेश्चन देख करके पता चल जाता है कि गुरुजी ऑप्शन इसका क्या होगा। 43 नंबर आपके पास भी बुक होगा। 43 नंबर देखो, यहां पे क्वेश्चन मिस्टेक है, क्वेश्चन देख करके ही पता चल जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं 43 नंबर, ये आपका क्वेश्चन है tan 2/3 और लिखा हुआ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। बेचारे टाइपिंग वालों को भी गलती नहीं होता है, दिन भर टाइपिंग करने के बाद ऐसा सिचुएशन बन जाता है। ये आपका रहा जी 43 नंबर, tan 2/3 tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। आ जाओ ध्यान से सुन लो। तो कहोगे सर ये तो चीजें आसान है, ये तो चीजें आसान है गुरुजी। tan इनवर्स 2/3 और आपसे पूछा गया है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अरे भाई किस ग्रह पर से आते हो? अभी तो पीछे मैंने चिल्ला चिल्ला के ये बात बताया है कि tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स कोई रिजल्ट होता है। अभी मैंने पीछे चिल्ला चिल्ला के बताया है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। लो लिख देते हैं, बेवकूफ हो लोग, मानते नहीं ना हो। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। बस सीधा सीधा फार्मूला दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। tan, अच्छा tan इनवर्स नहीं है, tan है, यहां गलती मत कर देना। आगे आ जाओ, 2/3 गुना π/2। मेरे भाई मेरे बहन मेरी गुड़िया देखो, 2 से 2 गया, बचा क्या? tan π/3। अच्छा π/3 के बारे में तुम जानते हो? π/3 का मतलब होता है π/3, ये रेडियन में आपका π/3 है, यानी यहां 3 तब यहां 6, 60 डिग्री होता है। यानी tan 60 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बच्चा बच्चा जानता है tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ऑप्शन नंबर बी 2023 का। इतने सालों से मेरा पढ़ाने का अनुभव है ना कि क्वेश्चन देख करके मैं बता सकता हूं मिस्टेक कहां पे है। पिछला वीडियो में भी एक क्वेश्चन में मिस्टेक था टाइपिंग, मैंने आपको सॉल्यूशन से पहले बता दिया कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो कॉन्फिडेंस ऐसा बरकरार बनाओ कि क्वेश्चन कैसा भी रहे आपको 1 टाइम में आंसर आना चाहिए। अब देखो बेवकूफों भरी सवाल फिर 44 नंबर यानी 2023 में चिल्ला चिल्ला के मैं बताया हूं कि 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है, और इसे मैं 5वां या 6ठा बार लिख रहा हूं। 1 मिनट हो जाएगा। साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सुनो, ये 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है
और मेरे से पूछा भी तो 2 tan इनवर्स x, यानी बाबू रे ये तो ना होगा ना ये होगा। अच्छा अच्छा देख लो, 2 tan इनवर्स x बराबर, मिला लो। आपका ये तो कॉस में नहीं होगा, कॉस में क्या होता है माइनस प्लस वाला, ये प्लस वाला साइन में होता है। ऑप्शन नंबर बी 2023 का। और ये आखिरी सवाल, बेवकूफों भरी सवाल फिर 2023 में। बोलोगे सर आप कैसे फील कर लेते हैं, सोच कैसे लेते हैं, तो मैं बताता हूं। अब इसका फार्मूला आपके पास जो फार्मूला है ना, वो है tan इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। बच्चों के दिमाग का पहला क्वेश्चन, गुरुजी आप सोचते कैसे हो? तो देखो सभी ऑप्शन में क्या है π/2, अरे है π/2, और एक लौता इनवर्स में ये फार्मूला है जो π/2 देता है। तो ऑप्शन में π/2 है, यानी कहीं ना कहीं मुझे पता है कि π/2 इसी फार्मूला से आएगा, बिल्कुल इसी फार्मूला से आएगा। आपसे पूछा है किसका कॉट इनवर्स एक्स बराबर, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, इधर प्लस तो इधर माइनस। अच्छा एक बात मैं बताऊं, अगर मैं आपके जगह पे रहता ना तो बेवकूफों जैसा ये फार्मूला जीवन में कभी नहीं सोचता। देखो मैं कैसे सोच लेता। एक बात तो तय है सर कि tan का रिश्ता कॉट के साथ होता है, यानी टी वाला का रिश्ता हमेशा टी वालों के साथ होता है, यानी इसी का कोई रिश्तेदार होगा गुरुजी। तो मैं पहले इसे तो जितना चिवा जाऊंगा, क्योंकि टी का रिश्ता टी के साथ कभी होता नहीं है, ये ऑप्शन गया। इसे तो मैं जीने नहीं दूंगा भाई, टी का रिश्ता टी के साथ में होता है, ये भी नहीं होगा भाई। ये बेवकूफ कहां से आ गया, ये तो और नहीं होता, यानी एक लौता ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर सी। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर हमेशा चट्टानों वाली दिमाग से क्वेश्चन लगाया करें, कभी अपना सेंस भी यूज किया कीजिए कि टी वाला का रिश्ता टी वाला के साथ होता है, यानी ऑप्शन वो सही होगा जो टी वाला होगा। ना तो इसमें टी था, ना तो इसमें टी था, ना तो इसमें टी था, ऑप्शन नंबर सी में टी था। और ये कहानी हो गया आपका खत्म। बाकी हम लोग, अच्छा अगर आपको कैरियर से रिलेटेड कंफ्यूज हो कि भाई 12th में पढ़े या ना पढ़े, कितना पढ़े, पढ़ने से फायदा क्या होगा, तो मैंने कैरियर गाइडेंस नाम का, यानी कैरियर ऑप्शन के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना लिया। वो प्लेलिस्ट को देखिए और अभी से ही अपना एम सेट कीजिए कि करना क्या है जीवन में आगे। तो आज के लिए इतना है मेरे भाई बहन, लव यू। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में पार्ट 4 में। बाकी वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइए। और मेरा तो एक ही मकसद है कि गांव का, छोटा से छोटा गांव का एक एक बच्चा मेरा वीडियो से पढ़े। कैसा लगता है जरूर बताइए। धन्यवाद, लव यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।